हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के क्लास को देख रहे थे, ठीक है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का जो आपका क्लास जो चैप्टर होता है, इसमें कितना 2 चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों चैप्टर के मर्ज का जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा उसको हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं, ठीक है। आज हमारा कितना है, तीसरा क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। आपके एग्जाम में जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस तरह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स और इतना कॉस इनवर्स ये किसके बराबर, पाई बटे 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एलएचएस है, ये आरएचएस, दोनों के बराबर यहाँ पे करके इसको जो है प्रूव कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। क्लास के बारे में, क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें। आप क्लास किस तरह से चाहते हैं, क्या आपको आपके मन में क्या है, उसके लिए भी यहाँ पे कमेंट करें ताकि हम उस हिसाब से शेड्यूल करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जो कमेंट एक तरह होगा तो उस हिसाब से हम यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और पाई बटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। कल की क्लास में हम आपको बताए थे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमको पाई बटा 2 लाना है, ठीक है। तो हमको इस हिसाब से चलना रहता है कि क्वेश्चन में जो भी हम यहाँ पे यूज करें कोई भी फार्मूला या कुछ भी, तो हमारे जो आरएचएस लाना है, ठीक है, एलएचएस ये आपका आरएचएस, इसको हम प्रूव करना है, इसके बराबर इसको करना है। तो जो भी हम यहाँ पे लाएंगे उसको हम उस हिसाब से चलते हैं ताकि ये हमारा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन बटा साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा है तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे होता है कॉस 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश माइनस थीटा ये क्या देता है आपको, ये देता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा। इसी तरह से अगर आप आगे देखें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम साइन 90 अंश माइनस थीटा की बात करें, साइन 90 अंश माइनस थीटा तो क्या देगा, ये कॉस थीटा देगा। इसी तरह से जितने भी त्रिकोणमिति के हमारे फंक्शन है उसको देखें हम करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर इसको तो साइन 90 माइनस कॉस कर दिया, कॉस 90 माइनस कितना साइन थीटा, ये फार्मूला आपका होता है। तो अगर इस 90 को अगर हम क्या करें यहाँ पे पाई बाई 2 कर दें, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो साइन थीटा है इसको हम इस तरह से लिख दें, 90 अगर पाई बटा 2 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख दिए x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये होता है डायरेक्ट यहाँ पे कॉस 90 अंश थीटा, यानी कि कॉस यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, समझ रहे हैं। इसको हम इसका मतलब यही हुआ, समझ कि किस तरह से हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिखा है, ठीक है। आपको क्योंकि पाई बाई 2 में लेकर आना, इसी हिसाब से चलना है। तो जब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है 90, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस 90 अंश माइनस थीटा, ये होता है। तो ये कितना देगा आपको, साइन थीटा, जो कि आपको यहाँ पे है, ठीक है। कॉस 90 अंश थीटा, जैसे कॉस 90 अंश कितना देगा, साइन थीटा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको हो गया इतना। अब देखिए इस कॉस को इधर कर देंगे, तो जब इस कॉस को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपको, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसके बाद से कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो ये तो कॉस इनवर्स थीटा है, यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाई 2 एज टी रखिए, और माइनस थीटा को क्या माने हैं आप, थीटा को माने हैं साइन इनवर्स एक्स, माने हैं थीटा को क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये प्लस में है तो इसको इधर कर देंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस में मतलब यहाँ पे आपका माइनस है तो इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये क्या बनेगा पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे प्रूव आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताना था LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये आपका RHS हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी अगर मन में आपका डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है।
और अगर आप क्लास जिस तरह चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को यहाँ पे ग्रो कराने की कोशिश करें ताकि हम आपके हिसाब से यहाँ पे क्लासेस करें। थोड़ा सा अगर आप हमारी यहाँ पे हेल्प करेंगे तो आपको ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी तरह ही फिर से क्लास करेंगे और भी लोगों को और भी सारा आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे है कि इफ tan इनवर्स x इक्वल टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a, यानी कि जो आपको बताना है यहाँ पे sec a का वैल्यू बताना है। ठीक है, और आपको जो दिया गया है, देखिए यूपीबीटी 2017 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए कह रहा है आपको tan इनवर्स x, यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x इक्वल टू क्या दिया है a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a, यानी sec a का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, sec a। अब किस तरह से हम फार्मूले को यूज करेंगे ताकि हम जो है इसके जो है आधार से हम यहाँ पे चलें। तो देखिए सबसे पहले अगर इस tan इनवर्स x को हम करें, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a, x इज इक्वल टू हो जाएगा tan a। ठीक है, ये अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ये जो आपका है x इज इक्वल टू tan a, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। ठीक है, और दोनों को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ें प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा आपका, ये tan स्क्वायर a बन गया, यानी कि एक फार्मूला जो होता है आपका यहाँ पे फार्मूला ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है sec स्क्वायर a ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर यहाँ पे x ले चाहे x ले तो sec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर साफ सुथरा यहाँ पे देखें, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, a इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर a ये होता है, समझ रहे हैं, sec स्क्वायर a होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा साधा आपको क्या करेंगे कि ये है आपका, तो यहाँ पे देखिएंगे जो है यहाँ पे इसको हम कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू ये आपको पूरा देगा कितना sec स्क्वायर a यहाँ पे देगा। अब देखिए यहाँ पे sec a निकालेंगे, तो sec a जब निकालेंगे यहाँ पे sec a तो ये कितना देगा, इसका स्क्वायर इस पर कर देंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये देगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल के आएगा, sec a का वैल्यू जो होगा आपका हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही करना था, इफ द इतना tan स्क्वायर x a है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो जरूर यहाँ पे कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या यहाँ पे समझ में नहीं आया। जब तक कमेंट नहीं करें तब तक समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, ये आपको यहाँ पे करना है, मतलब RHS जो है वो LHS है और RHS के बराबर आपको करना है। तो यहाँ पे जो आपको इसको सॉल्व करें तो क्या दिया गया, प्रूव दैट, यानी कि यहाँ पे है 2 tan इनवर्स 1/2, ये किसके बराबर है, ये है आपका tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको LHS, ये हो जाएगा LHS और ये क्या हो जाएगा आपको RHS। ठीक है, मतलब इसके बराबर। तो इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको हमको यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक इसमें फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूले को आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, जो 2 tan इनवर्स x होता है किसके बराबर होता है, ये होता है आपको यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2x। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स, ये क्या है आपको, ये x है, 1/2 किसको मान लेंगे, x को। तो tan इनवर्स इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स और ये निकल के आपका आ जाएगा यहाँ पे 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है 1/2 और अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे निकल के आएगा। फिर आगे करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1 अपान, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद से 1/4 ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको करेंगे आगे, तो ये बनेगा आपको tan इनवर्स, ठीक है, ये देखिए ये 4, ये हो जाएगा 1 अपान 4 1 3 ये 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स ये बनेगा, आप ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 4/3 बनेगा। तो देखिए tan इनवर्स 4/3, यहाँ पे आपको क्या निकालना, tan इनवर्स 4/3, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स ये 1/2 किसके बराबर आ गया, आप इसको सॉल्व किए तो बनेगा आपको tan इनवर्स 4/3
3 यहाँ पे निकल के, यानी LHS बराबर RHS निकल के आपका आ जाएगा। ये आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। फार्मूला आप जरूर यहाँ पे याद रखें और यहाँ पे कोने में आप फार्मूले को यहाँ पे लिख दें ताकि एग्जामिनर को जो है पूरी तरीके से समझ में आए। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। शुरू में हम आपको सब बता दिए थे। तो उसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को लगा रहे हैं। क्वेश्चन जो है PDF के फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लिखित यहाँ पे दे रहे हैं, उसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है ये समझ लीजिए, आपके जो फरवरी में एग्जाम होने वाली, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जैसे जैसे साल बीतेगा तो हम और भी सारे क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह से एग्जामिनर वहाँ पे क्वेश्चन को रख रहे हैं, इसके हिसाब से लेकर हम चलेंगे। तब तक के लिए फिलहाल के लिए समझ लीजिए पूरी तरीके से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट है, हम हर क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत जरूर कमेंट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए अगर एक क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो फार्मूला आपका यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, आप क्वेश्चन देखकर आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है साइन इनवर्स एक्स π/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये निकालना है। तो इसमें से आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है एक फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसका वैल्यू कितना होता है π/2, ठीक है। अगर यहाँ पे फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा π/2 यहाँ पे निकल कर साइन इनवर्स एक्स अपन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 निकल के आएगा। अब देखिए इसी फार्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे आसानी से। तो कोधे क्वेश्चन जो आपका दे रहा है, सबसे पहले तो साइन इनवर्स एक्स π/3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर x बराबर देखें तो साइन कितना हो जाएगा π/3, एक्स इक्वल टू साइन π/3, ये आएगा आपका, क्योंकि ये देखिए गिवन है, ये आपका क्या है, ये गिवन है, दिया गया है, ठीक है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे प्लस है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये होता है π/2, ये होता है π/2, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, तो ये कितना दिया गया आपका π/3 दिया गया, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे आप π/3 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, π/3 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, π/3 जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे π/3 यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसको रखेंगे π/3 है, और प्लस आपको निकालना किसका, कॉस, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका π/2, ठीक है, π/2 यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका देखिए यहाँ से निकल के आया। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/3, ठीक है, और इक्वल टू ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/3, ये हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम दोनों का लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π और माइनस ये 2π आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 निकल के आएगा। तो ये जो वैल्यू था π/6, इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। और जो इसमें फार्मूला यूज होगा क्या होगा, कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2, मतलब 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, हम इसको अभी प्रूव करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब भी नेक्स्ट क्लास हम जब लेंगे, जब चैप्टर वाइज और भी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे ये किस तरह से ये होता है, क्योंकि प्रूव किया जाएगा तो ही आपको जो है, कभी कभी जो है फार्मूले ही प्रूव करने के लिए पूछ देता है कि ये मतलब हैंस प्रूव, ठीक है, इसके बराबर ये बताइए, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे फार्मूला ही आपको पूछ देगा, तो ये भी आपको जानना, जबकि यहाँ पे बहुत कम चांस होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम ने, अभी तो जो है जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, उसको यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, देखिए ये आपका जो है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पे होता है, देखिए हर क्वेश्चन में एक फार्मूला आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये होता है आपको tan इनवर्स, यहाँ पे देखो आपको जो दिया है tan इनवर्स tan, यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, और जो आपका थीटा का वैल्यू होता है वो माइनस π/2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और π/2 से कम होता है थीटा का वैल्यू, ये आपका कंडीशन होता है। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा, थीटा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे थीटा दिया गया कितना दिया गया, π/4, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं tan इनवर्स tan, यहाँ पे क्या है आपका π/4 है, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे
π/4 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको थीटा के बराबर, जो भी आपका थीटा यहाँ पे है इसी के बराबर ये हो जाएगा π/4 यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा आंसर यहाँ पे π/4। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे आपको आंसर फॉर्मूले पर ही ये आपको पूछा गया था, तो π/4 यहाँ पे कर आप वैल्यू बताइए तो π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाइज आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि आपको ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन वहाँ पर होता है। हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं। इस पर और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यहाँ पे जो आपका ये क्लास है, इसकी क्लास के बारे में क्या है, अगर आप जो यहाँ ज़्यादातर सपोर्ट करेंगे तो हम आपका भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी इसको सपोर्ट करिएगा और भी सारा यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे अच्छा हो, और जितना भी आपका और भी सिलेबस है, जैसे कि केमिस्ट्री का हुआ, कम्युनिकेशन स्किल का हुआ, तमाम सारे जो भी और भी सारे हैं, तो उसके लिए भी टीचर यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, अभी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा अव्यवस्था भी है, लेकिन हम जल्दी इसको यहाँ पे समय देंगे और भी सारे सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो भी आपका जितना भी है उसको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो क्लास होगा हम अगले क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।